तो कोई तुम पर क्रोध करे, कोई तुम्हें गाली दे, तितिक्षा और शांति, तो सहज भाव से स्वीकार कर लेना कि उसके भीतर क्रोध उठा, इसलिए उसने गाली दी। बेचारा, नाहक उसने कष्ट पाया, स्वीकार कर लेना। इसको तुम अपने भीतर कांटा मत बनने देना। ऐसा धैर्य, ऐसी शांति और ऐसी तितिक्षा बुद्ध निर्वाण को परम कहते हैं। बुद्ध कहते हैं होने योग्य तो एक ही चीज है, निर्वाण। बाकी जो होता है उसको तो स्वीकार कर लेना। किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने कहा आप बड़े सुंदर, किसी ने कहा बड़े कुरूप, ये सब कुछ होने जैसा नहीं, इसका कोई मूल्य भी नहीं है। इसको चुपचाप स्वीकार कर लेना कि ठीक, जैसी आपकी मर्जी, भले लगते भले, बुरे लगते बुरे। इस सब पर जरा भी श्रम मत लगाना और इस सब पर जरा भी दृष्टि मत देना, क्योंकि जो होने जैसा है, जो होना चाहिए, वो तो निर्वाण है। उसकी दिशा में अपनी सारी शक्ति को लगा देना। दूसरों का घात करने वाला प्रवचित नहीं होता है, और अक्सर लोग दूसरों का घात करने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं। कोई किसी को मार डालना चाहता है, कोई किसी को हराना चाहता है, कोई किसी को पद से गिराना चाहता है, कोई किसी को पीछे कर देना चाहता है। दूसरों में उत्सुक है, अपने में उनकी कोई उत्सुकता ही नहीं। दूसरे का घात करने वाला प्रवजित नहीं होता। प्रवज्या का अर्थ है सन्यास। सन्यासी वही है जो कहता है मैं अपने निर्वाण की खोज कर रहा हूं, मेरे निर्वाण का किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तुम जिस पद पर हो मजे से रहो, तुम्हारे पास जो है तुम मजे से भोगो, तुम जैसे हो ठीक, ये तुम जानो, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं। सन्यासी का अर्थ है जिसकी दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं, जो किसी तरह की ईर्षा में नहीं है। लेकिन अक्सर हमारी हालतें उल्टी हैं। हम दूसरे को मिटाने में अगर खुद भी मिट जाएं तो कोई फिक्र नहीं। मैंने सुना है एक आदमी ने बड़े दिन भक्ति की, परमात्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मांग ले। क्या मांगता, लेकिन एक बात ख्याल रखना, जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। उस आदमी की छाती बैठ गई। उसने कहा ये भी कोई वरदान हुआ? अरे अभिशाप कहो इसको, तो फिर मैं मांगूंगा कैसे? भगवान ने कहा वो तू जान, लेकिन इतनी तेरी क्षमता होनी ही चाहिए तो ही तू धार्मिक है, अन्यथा धार्मिक ही नहीं। ये मेरा वरदान कि जो तू मांगेगा मिलेगा तुझे दुगना पड़ोसी को। उसने किसी वकील से सलाह ली होगी कि करना क्या, इसमें से निकलना कैसे बाहर। वकील ने कहा इसमें क्या रखा? अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, तू ऐसा कर, पहले देख तो कि होता भी कि नहीं। तो मांग कि 7 मंजिल मकान बन जाए। मांगा, बन गया उसका 7 मंजिल, लेकिन दोनों तरफ 14-14 मंजिल मकान पड़ोसियों के खड़े हो गए। पूरा गांव 14 मंजिल का हो गया, एक वही गरीब रह गया 7 मंजिल का। वकील ने कहा ठीक, अब मांग कि हर मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, बड़ा कुआं। उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के सामने 2-2 कुएं खुद गए। उसने कहा मांग कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई। वकील बड़ा होशियार रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील रहा होगा। बेचारे पड़ोसी अब गिरने लगे कुएं में, क्योंकि 2-2 कुएं सामने और दोनों आंखें फूट गई, और 14-14 मंजिल के मकान। कोई मंजिल से गिर पड़ा, कोई सीढ़ियों से गिर पड़ा। लिफ्ट उस समय थी नहीं, और लिफ्ट भी होती तो क्या सार था, क्योंकि लिफ्ट चलाने वाले भी अंधे हो जाते। एक अकेला वही बचा, एक आंख वाला, उसकी प्रसन्नता का अंत नहीं। वो सम्राट की तरह घूमने लगा गांव में। एक वही था जो देख सकता था, हालांकि आधी देख सकता था अब, लेकिन उसका दुख नहीं था कि कन्वा हो गया, एक आंख का हो गया। मजा ये था कि सबकी गई। ख्याल रखना, ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरों का घात करने वाला प्रवज्जित नहीं होता है, और दूसरों को सताने वाला श्रमण नहीं होता है। ये 2 बातें छोड़ देना तो तुम सन्यासी होते हो। निंदा न करना, घात न करना, पाति मोक्ष में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना,
एकांतवास करना और चित्त योग में लगाना, यही बुद्धों का शासन है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मत्तुंजता च भक्तंसिम पत्तंच सैनाशयम अधिचित्ते च आयोगो एतम बुद्धान शासनम। निंदा न करना, क्योंकि निंदा का अर्थ है तुम अभी दूसरे में उत्सुक हो, दूसरे को छोटा करने में उत्सुक हो। निंदा का मतलब ही इतना, इसलिए इतना निंदा में रस है। हम कैसी निंदा बढ़ा चढ़ा के करते, क्योंकि हमारे पास एक ही तरकीब है कि अगर हम सिद्ध करने दूसरा बुरा है तो तुलना में हम भले मालूम पड़ेंगे। हम सिद्ध कर दें कि सब चोर हैं तो तुलना में हम साधु मालूम पड़ेंगे। इसलिए हम निंदा में इतना रस लेते हैं। निंदा का एक ही प्रयोजन है, दूसरों की बुराई इतनी फैला बढ़ा के करना कि धीरे धीरे तुम भले मालूम होने लगो। यही दूसरे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो एक निंदा का व्यवसाय चलता पूरे समाज में। निंदा न करना, क्योंकि संन्यास्त प्रवर्जित भिक्षु जो हो गया, अब उसकी आकांक्षा अपने को उठाने की है, दूसरे को गिराने की नहीं है। घात न करना, किसी को हानि न पहुंचाना, क्योंकि जितनी ऊर्जा दूसरे को घात करने में लगेगी उतनी ऊर्जा तो ध्यान बन जाती, परम संपदा बन जाती, निर्वाण बन जाती। पातिमोक्ष में संवर रखना। पातिमोक्ष का अर्थ होता है बुद्ध ने जो कहा है। बुद्ध अर्थात जागे हुए पुरुषों ने जो कहा है उसको मानना, उसको स्वीकारना, क्योंकि बहुत बातें ऐसी भी उन्होंने कही हैं जो तुम्हें आज समझ में शायद ना भी आए, प्रयोग से समझ में आए, अनुभव से समझ में आए। उन पर प्रयोग करके देखना, प्रयोग बिना किए निर्णय ना लेना, हां या ना कुछ भी नहीं, जिसको वैज्ञानिक हाइपोथेसिस कहते हैं कि कोई चीज की कल्पना। किसी ने कहा कि कमरे में कुर्सी रखी, हमने कहा कि ठीक है, खोजने की दृष्टि से मान लेते हैं। मान नहीं लिया कि कुर्सी है, लेकिन खोजने की दृष्टि से मान लेते हैं, हाइपोथेसिस। अब हम कमरे में जाकर देखेंगे, अगर पाया कि कुर्सी है तो जो परिकल्पना मानी थी वो सत्य हो गई, अगर पाया कि कुर्सी नहीं है तो जो परिकल्पना मानी थी वो असत्य हो गई। लेकिन इसका नाम विश्वास नहीं है। हाइपोथेसिस का इतना ही मतलब है प्रयोगार्थ स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है। तो जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है पातिमोक्ष, जो जो उन्होंने कहा है उसमें सभी तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी समझ सारी चीजों के अनुभव से भरी भी नहीं है। तो विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोगार्थ स्वीकार कर लेना। भोजन में मात्रा जानना, बुद्ध को ये बात बार बार कहनी पड़ी, भोजन में मात्रा जानना। उस समय ये बड़ा भारी सवाल था। एक तरफ लोग थे जो खूब खाए जा रहे थे, जो सदा से हैं, और उस समय एक और पागलपन पैदा हुआ था, दूसरी तरफ लोग थे जो उपवास किए जा रहे थे। इन दोनों ने आदमी को विक्षिप्त कर रखा था, या तो ज्यादा खाने वाले लोग या न खाने वाले लोग। ज्यादा खाने वाले लोग शरीर को मिटाए ले रहे थे और शरीर के साथ मूर्छित हुए जा रहे थे, न खाने वाले लोग शरीर की हत्या किए दे रहे थे और ऊर्जा इतनी क्षीण हुई जा रही थी कि ध्यान का कोई उपाय न था। तो बुद्ध हर चीज में मात्रा के लिए कहते हैं कि मात्रा जानना, मध्य में रुक जाना, अति मत करना, अति सर्वत्र वर्जेत, एकांत वास करना, और जहां मौका मिले, जैसी सुविधा बने, वहां अकेलेपन को खोजना। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है, जब तुम अकेले होगे तभी उसे देख पाओगे। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें बाहर ले जाती है। भीड़ में भी रहो तो भी अकेले रहना, ये बुद्ध का उपदेश है। और चित्त योग में लगाना। अभी चित्त संसार में लगा है, भोग में। धीरे धीरे इसकी ऊर्जा को हटाना वहां से, धीरे धीरे रत्ती कर करके, बूंद कर करके इसे ध्यान में, योग में, मोक्ष में लगाना। यही बुद्धों का शासन है। ये सूत्र भी, ये अंतिम सूत्र बुद्ध ने एक परिस्थिति में कहे थे, वो मैं आपको दोहरा दूं। जंगल में बुद्ध बैठे हैं ध्यान करने, और एक सर्पराज, सर्पों का राजा फन फैला के खड़ा हो गया। उसने झुक के बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए। बुद्ध ने आंख खोली। उन्होंने कहा, महाराज, क्योंकि
देखा उसके माथे पर अद्भुत मणि जो सिर्फ नागों में, सम्राटों के माथे पर होती। तो बुद्ध ने कहा, महाराज क्या चाहते? तो उस नाग ने कहा, मैं जन्मों जन्मों से भटक रहा हूं, जो भी किया सब उल्टा चला गया। कब तक सरकता रहूंगा जमीन पर? कब तक सरकता रहूंगा खाई खंदकों में, अंधेरी गलियों में? कब तक सरकता रहूंगा? कब उठूंगा? कब उड़ सकूंगा? तुम्हें मैंने उड़ते देखा, तुम्हारे प्राणों की ऊर्जा को कहीं जाते देखा, इसलिए पूछता हूं, मुझे कुछ उपदेश है? ये जो सूत्र है, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना और अपने चित्त का शोधन करते रहना, यही बुद्धों का शासन है। तितिक्षा और शांति परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम कहते हैं। दूसरों का घात करने वाला प्रवर्जित नहीं होता और दूसरों को सताने वाला श्रवण नहीं है। निंदा न करना, घात न करना, पातिमोक्ष में संवर रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास करना और चित्त योग में लगाना, यही बुद्धों का शासन। ये उस सर्प राज को कहे गए थे। सोचना ऐसे थोड़ा, हम भी सब जमीन पर सरकते हुए सर्प हैं। अभी हमने सिर भी उठा के कहां आकाश की तरफ देखा। अभी तो अंधी गलियों कूचों में, पोलों में, कोने कांतरों में हम सरकते फिरते। फिर सर्प का प्रतीक ही क्यों चुना होगा? क्योंकि सर्प जन्म से ही दूसरे को चोट पहुंचाने का जहर लेके आता है। इसलिए उसकी जहर की गांठ जन्म से ही उसके भीतर है। वो दूसरे को मारने में ही, दूसरे का घात करने में ही रस लेता है। यही तो गांठ हम भी लेकर आए हुए हैं। ये प्रतीक प्यारा है और सर्प का प्रतीक सारे धर्मों ने चुना है। उसमें कुछ कारण है। ईसाई कहते हैं कि सर्प ने भटकाया आदमी को, ईव को समझाया कि खा ले ये फल जो भगवान ने वर्जित किया है। ईव को फुसलाया सर्प ने। बुद्ध की इस कथा में सर्प कहता है कि कब तक मैं सरकता रहूंगा जमीन पर। हिंदू कहते हैं कुंडलनी जो ऊर्जा है मनुष्य के भीतर, वो सर्पाकार है। वो सर्प जैसी जब उठती है फन उठा के, तो उसका फन जब चोट करता है सहस्त्रार में, तो सारे कमल खिल जाते। सर्प का प्रतीक आदमी के बहुत करीब है। उसमें कई खूबियां हैं। पहली बात उसकी खूबी है कि सर्प बहुत चालाक। उस चालाकी के कारण ईसाइयों ने उसका प्रतीक बनाया कि उसने स्त्री को भरमाया, ईव को समझाया और अदम को ईश्वर के बगावत में जाने का प्रोत्साहन दिया। सर्प बड़ा शैतान, क्योंकि बड़ा चालाक प्राणी है, बड़ा चालबाज, भरोसे का नहीं। उस प्रतीक का उपयोग किया। बुद्ध की इस कथा में सर्प का प्रयोग हो रहा है इस अर्थ में कि सबकी दशा ऐसी है कि हम जन्म से ही जहर की ग्रंथि लेके पैदा हुए, दूसरे को चोट पहुंचाने में ही समाप्त हुए जा रहे हैं। दूसरे को मार डालने में ही हमने अपना जीवन समझा है। इसलिए लेकिन एक दिन सर्प भी थक जाता है। तुम कब थकोगे? एक दिन सर्प भी बुद्ध से पूछता है कि मैं कब तक ऐसे ही सरकता रहूंगा, तुम कब पूछोगे? इसलिए प्रतीक चुना। हिंदुओं ने प्रतीक चुना है कि सर्प जब खड़ा हो जाता, तो सर्प की बड़ी खूबियां हैं। उसमें हड्डी होती नहीं, उसके पास हड्डी बिल्कुल नहीं, लेकिन सर्प खड़ा हो जाता बिना हड्डी के। होना नहीं चाहिए वैज्ञानिक ढंग से, लेकिन सर्प पूंछ के बल खड़ा हो जाता है फन उठा के, और उसके पास कोई हड्डी नहीं है। तो चमत्कार है। ऐसा ही चमत्कार मनुष्य के भीतर घटता है कि जो ऊर्जा काम ग्रंथ में पड़ी है, बिना किसी सहारे के, बेसहारे, बिना माध्यम के खड़ी हो जाती, सर्प जैसी। फन जाके चोट करता ऊपर और आखिरी केंद्र खुल जाता। इसलिए हिंदुओं ने